नमस्कार। लखनऊ से मैं डॉक्टर अशोक कुमार मौर्य आप लोगों के सामने में एक ऐसा विषय लेकर के आया हूँ जिसके विषय में अक्सर आप लोग पूछा करते थे। देखिए, 30 ml डिस्टिल वाटर में 1 ml यदि हम औषधि डालते हैं तो कौन सा डाइल्यूशन बनेगा। देखिए, जहाँ हम 30 ml कहते हैं वहाँ पर आपको ये मानना है कि 29 ml में 1 ml डाइल्यूशन डाली गई है तो वो 30 ml बना है। ओके, 30 ml या 29 ml में जब हम 1 ml एस्फेरिक एसेंस डालते हैं तो इसमें जो 30 ml में विस्कोसिटी बनती है, घनापन बनता है, उसमें जो औषध बनती है वो 0.03 बनती है। यानी उसमें औषध की मात्रा ये होगी और इसी को हम डाइल्यूशन कहते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि इसमें तो कोई डाइल्यूशन है ही, कोई इसी का नाम ही नहीं है, यही डाइल्यूशन है। और इसका जो रेशियो होगा वो 3:97 का होगा और इसकी जो ड्रग स्ट्रेंथ होगी वो 3/100 होगी। इसी तरीके से 0.1 ml यदि हम औषध लेते हैं और 30 ml में डालते हैं तो उसमें जो घनापन विस्कोसिटी बनेगी वो बनेगी 0.003 और जो रेशियो बनेगा वो 3:997 का बनेगा और जो ड्रग स्ट्रेंथ बनेगी वो 3/1000 की बनेगी। इसी तरीके से आगे आप बढ़ते जाएंगे, रिजल्ट मिलते जाएंगे। 18 जुलाई को मैंने ये पोस्ट डाली है, आप लोगों ने लाइक शेयर भी किया है, वहाँ आप इसका डिटेल देख सकते हैं। दूसरी बात आपको जो जल्दी से समझ में आ जाएगी वो ये है, यदि एस्फेरिक की हम 3 ml 0.3 ml बूंद में अगर गिने तो 6 बूंद यदि हम 30 ml में डालते हैं तो जो डाइल्यूशन बनेगा वो 0.01 बनेगा। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। 0.01 का मतलब है सेंटीसीमल का 1 नंबर का डाइल्यूशन। 1 को 100 से भाग दीजिए तो जो भागफल आता है वो 0.01 आता है। इसका जो अनुपात होता है वो 1:99 का होता है और जो ड्रग स्ट्रेंथ होती है वो 1/100 का होता है। यानी आपका 1 नंबर का डाइल्यूशन बन गया, 1 नंबर का सेंटीसीमल का डाइल्यूशन बन गया। आप इसको प्रयोग करोगे, रिजल्ट देगा। आप लोग प्रयोग नहीं करते हो, इसलिए उसके रिजल्ट नहीं मिलते हैं। आप लोगों के मन में ये चीज़ बैठाल दी गई है कि हमको D3 से ही प्रयोग करना है। आप प्रयोग करके तो देखिए। दूसरी चीज़, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो D का इस्तेमाल नहीं करते, सेंटीसीमल का भी इस्तेमाल नहीं करते, वो माइटी स्केल का इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए भी मसाला है। उनके लिए ये है कि 30 ml में वो 0.6 ml दवा एस्फेरिक निकाल लें। अगर बूंदों में निकालते हैं तो 12 बूंद निकाल लें और उसको 30 ml में डाल दें तो जो दवा बनेगी, डाइल्यूशन बनेगा, वो बनेगा 0.02 का। ये भी बात आप लोगों की समझ में आ जाएगी। 1 को 50 से भाग दे दीजिए तो 0.02 आएगा। माइटी का 1:50 1:49 के रेशियो में आपकी औषध बन जाएगी।
इसका जो अनुपात निकलता है 1:49 का निकलता है, और जो ड्रग स्ट्रेंथ निकलती है वो 1:50 की निकलती है ना आप लोगों के लिए बहुत आसान चीज़, लेकिन आप लोग इस बात को समझ नहीं पाते हो। इसी तरीके से आप सबका निकाल सकते हो। मैंने ये पोस्ट 17 जुलाई को डाला है, हो सकता है 18 जुलाई बोल गए हों। 17 जुलाई 2022 को ये पोस्ट हमने डाली है। आप इसको बखूबी देख सकते हो और अपने लाइक कमेंट शेयर भी कर सकते हो। अब सवाल इस बात का उठता है कि हमने इसको निकाला कैसे। जहां हमने पोस्ट डाली है वहां निकालने की विधि भी बताई है। गणना में इसके निकालने की विधि है। ml को 30 से भाग दे दीजिए। 1 ml दवा 30 ml में डाली गई तो 1 ml को 30 से भाग दे दीजिए, और जब भाग दोगे तो जो भागफल आएगा उसे साधारण भिन्न में बदल लो। इस प्रकार से ड्रग स्ट्रेंथ निकल आएगी। ड्रग स्ट्रेंथ में बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा दीजिए, इस प्रकार अनुपात निकल आएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जहां नहीं समझ में आता है मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए। आप सीधे एस्फेजिरिक से डाइल्यूशन बना सकते हो, लेकिन हम लोग जो डाइल्यूशन बनाते हैं वो ये विधि नहीं अपनाते हैं। इस विधि से आप एक डाइल्यूशन तो बना सकते हो, आराम से बन जाएगा, लेकिन जब आप दूसरा बनाएंगे तो फिर पचड़े में पड़ जाएंगे, तीसरा बनाएंगे फिर पचड़े में पड़ जाएंगे। इसलिए इस विधि को यदि आप जानते हैं तो इससे एक फ़ायदा उठा सकते हो कि इसमें बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशन मिल जाएंगे जहां आप डायरेक्ट उतने नंबर का बना सकते हो। जैसे उसी दवा से थोड़ी सी दवा घटा बढ़ा करके आप एक सेंटीसीमल नंबर की दवा भी बन गई, और उसी से माइटी स्केल की भी दवा बन गई। और अगर इसमें और थोड़ा कैलकुलेशन करें तो डी स्केल की भी दवा बन जाएगी। तो ये आपके लिए यूज़फुल है, लेकिन लोग दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, चीज़ को समझाना चाहता हूँ कि आप समझ लीजिए, लेकिन आप लोगों के दिमाग में ऐसा भर दिया गया है कि वो निकल ही नहीं रहा। हम D3 से ही प्रैक्टिस करेंगे, एस्फेजिरिक से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अरे किसने भर दिया? होम्योपैथ में देखिए मदर टिंचर से प्रैक्टिस होती है। आयुर्वेद में देखिए मदर टिंचर जिसको कहते हो अर्क, उसी से टिंचर होता, उसी से प्रैक्टिस होती है। आप क्यों नहीं करते? आप भी कर सकते हो। जहाँ पर जिस पेशेंट को जैसी आवश्यकता हो ऐसा ट्रीटमेंट करना आपका अधिकार है। आपको उसके विषय की जानकारी होनी चाहिए। जब आपको जानकारी होगी तभी आप अपनी प्रैक्टिस में 4 चांद लगा सकते हैं। जब हम कोई पोस्ट डालते हैं तो पहले पिक्चर डालते हैं, अपनी तस्वीर डालते हैं, हेडिंग लिखते हैं, उसी में तमाम लोग कमेंट कर देते हैं। ये भी नहीं जानते मैं क्या लिखने वाला हूँ, लेकिन कमेंट कर देंगे। मेरी समझ में नहीं आता
लोग मुझे बताना चाहते हैं या मुझसे सीखना चाहते हैं। जो लोग ये जानते हैं, समझते हैं कि मैं मौर्य को बताऊंगा, वो थोड़ा गलत सोचते हैं। मौर्य किसी से कोई चीज़ पूछता नहीं है। कभी भी मैंने 1-2 पोस्ट छोड़ करके कभी भी आप लोगों से हमने कोई चीज़ पूछी नहीं है। जो चीज़ हमने पूछी है वो इसलिए पूछी है ताकि मुझे पता चले ये चीज़ आपको आती है या नहीं आती। नहीं आती है तो बता दूं। लेकिन आप लोग ये सोचते हैं कि मुझसे पूछ पूछ के ये काम करते हैं। एक सज्जन तो एक बार कह रहे थे, हम लोगों से पूछ पूछ के मौर्य किताबें लिखते हैं। अरे मैं जिस समय आपसे पूछने लगूंगा उत्तर नहीं निकलेंगे। मैं खुला कहता हूँ, मैं आप सबको बताने के लिए ये सब करता हूँ। दूसरी एक महत्वपूर्ण सूचना और देता हूँ कि इस तरीके के प्रश्न मेरी फेसबुक पर कई पड़े हैं, अभी और डालेंगे। ऊब गए थे लोग देखते देखते, तो उस पर मैंने सोचा अब आप लोग ऊब गए, लोग कहने लगे कि ये मेरे सर के ऊपर से बह रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ ये क्या आप लिखते हैं। तो मैंने आप लोगों का मूड चेंज करने के लिए हमने उसका पैटर्न बदल दिया है। ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पेशेंट आता है तो आप डिस्टिल वाटर में D3 की दवा लेकर के कुछ बूंदें डाल देते हैं, या 200 नंबर की दवा लेकर के कुछ बूंदें डाल देते हैं, या माइटी स्केल की कुछ दवाएं लेकर के उसमें कुछ बूंदें डाल देते हैं और पेशेंट को दे देते हैं। कभी कभी आप तीनों डाइल्यूशन उसमें डाल देते हैं। आपको क्या पता है कि इसमें जो हमने उसको दवा दी है वो किस नंबर की दवा दी है? पेशेंट को जो दवा मिल रही है वो किस नंबर की दवा मिल रही है? नहीं पता। इस चीज़ की स्टडी करने से आपको पता चल जाएगा कि हम कितने नंबर की दवा उसको दे रहे हैं और कौन सी दवा उसको फ़ायदा कर रही है। इससे आप बच जाएंगे कि जो लोग 38 दवाओं में 40 दवाइयाँ, 20 दवाइयाँ एक साथ मिला करके देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब 20 दवाइयाँ मिलाते हैं तो कुछ 4 डाइल्यूशन में होंगी, कोई 3 डाइल्यूशन में होगी, कोई 2 में होगी, कोई 6 में होगी, कोई 5 में होगी। इस तरीके से होंगी और पता ही नहीं चलता आपको कौन सा डाइल्यूशन पैदा कर गया। आपने 20 दवाइयाँ डाल करके दे दी, पता ही नहीं कि कौन सी दवा फायदा। इसलिए आप समझ करके 2-4 दवाइयाँ दीजिए ताकि आपको पता चले कि इसमें कौन सी दवा फायदा की। और नहीं तो सारी शीशी को, जितनी दवाएं हैं उनको एक शीशी बोतल में डाल लीजिए। जो पेशेंट आए उसमें से 2-4 बूंदें निकाल करके पेशेंट को डाल दीजिए, फ़ायदा तो कर ही जाएगा। ये डॉक्टरी नहीं होती। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।